नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज मैं आया हूं बोर एग्री इम्प्लीमेंट कंपनी संगरिया में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बोर के कितने प्रकार के इम्प्लीमेंट बनाए जाते हैं। आप यहां से जैसे कल्टीवेटर की बात कर सकते हैं। कल्टीवेटर में आपको विभिन्न प्रकार की इतनी रेंज दिख रही है। ये तोता हल कह सकते हैं आप इसको, ये देखने को मिल जाएगा। अगर पीछे की तरफ चलें तो उधर आपको ये एडजस्टेबल यानी कि टाइम्स को और बढ़ाकर खेत की जुताई करने वाले कल्टीवेटर मिल जाएंगे, प्लाऊ मिल जाएंगे, रिवर्सेबल प्लाऊ मिल जाएंगे, लेजर लेवलर मिल जाएंगे, सीड ड्रिल, थ्रेशर, हर प्रकार के इम्प्लीमेंट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप अगर इन इम्प्लीमेंट को देखेंगे तो देखने से कैसा लगेगा आपको, क्या फिनिशिंग के साथ बनाए गए, क्या डिज़ाइन है, क्या स्टाइलिश। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैं जब इन इम्प्लीमेंट को देखता हूँ तो इनकी डिज़ाइन पे ही फिदा हो जाता हूँ इनके। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो ये तोता हल भी बोलते हैं, बहुत सी जगह तोता पंजा भी बोला जाता है, तो ये भी पड़ा है। तो सही बात ये है अभी कि नरेंद्र जी यहीं मिल गए इसके पास, तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ के स्टेट में इसको चलाया जाता है और कौन सी सोइल में इसको चलाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो नरेंद्र जी स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। बिल्कुल, नमस्ते जी। तो सर इम्प्लीमेंट तो अपने सारे ही क्वालिटी के और गजब के हैं। जी बिल्कुल। अब बात करें इस तोता हल की, सबसे पहले तो कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन सी मिट्टी में इसको चलाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, इसको सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुछ स्टेट में इसको बोलते हैं तोता हल, किस में बोलते हैं पंजा, किस में बोलते हैं डक फुट प्लाऊ। ठीक है। इसका जो शेप है वो डक के जो पंजे होते हैं वैसा शेप है इसका। ठीक है। इसलिए इसको डक फुट प्लाऊ बोल देते हैं। ठीक है। जहाँ ज़्यादा मिट्टी हार्ड है, जहाँ आपको गहरी जुताई करनी है, कल्टीवेटर क्या है, आपको डबल उसमें मारना पड़ता है। हाँ, डबल क्रॉसिंग करना पड़ेगा, तभी 2 या 3 बार लगाएंगे अपन। 2 या 3 बार मारना पड़ेगा। ठीक है। डक फुट प्लाऊ ऐसी इम्प्लीमेंट है, इसको एक बार में चलाओगे, जुताई भी गहरी करेगा और डबल भी नहीं मारना पड़ता, एक ही बार में काम हो जाएगा। हाँ, और 80% तक जो रिवर्सिबल प्लाऊ या एमबी प्लाऊ का काम ये बीच में कर देता है। अच्छा, उसके बीच में सिर्फ मिट्टी को पलटेगा नहीं, बाकी सारे काम कर देगा। हाँ, वो भी एक पलटने का लगभग 70-80% काम बीच में कर देता है। ठीक है। वो कैसे करता है, जैसे ये इसका डिज़ाइन है, इसका जो डिज़ाइन है, ये मिट्टी जब ऊपर चढ़ती है ऐसे, चढ़ने के बाद जब यहाँ जा करके ऊपर जाके दोबारा गिरती है, तो कुछ % मिट्टी जो मिक्स हो जाती है। बिल्कुल। तो प्लाऊ का काम भी यही रहता है कि मिट्टी को मिक्स करने का काम रहता है। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ये इसके जो ब्लेड हैं, नीचे वाले जो ब्लेड शोवल, हाँ, जैसे ये सब्बल बार पॉइंट है, इसमें ये बोरोन स्टील की सब्बल रहती है, और ये ब्लेड है, ये भी लेज़र पर कटिंग होके, ये देखो जहाँ ये डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल ये फोर्जिंग का लेज़र कटिंग के साथ ये भी बोरोन स्टील का रहता है। और इसकी ये शेपर से, मशीन से इसकी जो है वो शेप बनाई जाती है। ठीक है। लोहार से पीट के या इसको तीखा करके वैसे नहीं बनाया जाता। और सेकंड, इसमें जो बोल्टिंग है, ये भी बोल्टिंग हाई ग्रेडेड के जिसमें बोल्ट लगते हैं। ये जो शीट लगती है ये टाटा की लगती है, ये वाला। और नीचे जो बूट लगता है, जैसे आप इधर से देखोगे, ये रहा, जैसे ये बूट लगता है, ये भी और ये टाटा की प्लेट के रहते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो ये तो बता ही रहे, जैसे मिट्टी पलट देता है, इसका नाम बताया और उसके इस्तेमाल बताया आपने। बिल्कुल। मेरा सवाल अब भी वही है कि कौन से स्टेट में और कौन सी मिट्टी में? बिल्कुल, ये किसी भी प्रकार की मिट्टी हो सर, जैसे आपकी बालू रेत है, हार्ड मिट्टी है, काली मिट्टी है, किसी भी टाइप की मिट्टी है, ये सब में चलेगा। और स्टेट में आप मानियो कि राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, जहाँ सॉइल प्रिपरेशन का काम है वहाँ इसका काम है। ठीक है। अब कितने बॉटम में इसको उपलब्ध करवाता है? जी, ये ट्रैक्टर के अकॉर्डिंगली आता है, जैसे 5 बॉटम में, 6 बॉटम में, 7 बॉटम में और 9 बॉटम तक भी हम इसको बनाते हैं। ट्रैक्टर के एचपी के अकॉर्डिंगली ही इसको बनाते हैं। ये हैवी भी बनता है, ये लाइट वेट भी है। जैसे अब मान लो कि राजस्थान की मिट्टी है, उसमें थोड़ा लाइट चाहिए, एमपी की कुछ मिट्टी है वहाँ ज़्यादा हार्ड चाहिए, कुछ छत्तीसगढ़ की मिट्टी है वो ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पर कुछ अलग चाहिए। तो ये एक हमारा एमपी का मॉडल, महाराष्ट्र का मॉडल, गुजरात का मॉडल, ये तीनों स्टेट में चलने वाला मॉडल है। ठीक है। बिल्कुल, इसको राजस्थान में भी चला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हैवी रहता है ये। नरेंद्र जी, जैसे बात की जाए, आप इसके बारे में ये तो सारी चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन आम लोगों से मैंने सुना, कुछ लोग कहते हैं और मुझे भी पता है कि जो बाज़ार में मिल जाते हैं पंजा हल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा। आपका आखिर महंगा क्यों है? देखिए सर, किसी भी चीज़ की अपने अगर क्वालिटी में जाते हैं तो वो चीज़ों की कीमत कहीं ना कहीं पे करनी पड़ती है, लेकिन एंड रिज़ल्ट देखते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, चीपर पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे अब ये शीट आप देख रहे हो, ये सारी टाटा की शीट रहती है, ये वाली सारी। ठीक है। ये टाटा की शीट है, ये भी टाटा की शीट है, ये भी ब्रांडेड जो पाइप ISI की ब्रांडेड के पाइप से रहते हैं,
ये साइड शीट टाटा की है, जिसके शॉवल हैं, जिसने मेन नीचे ज़मीन के अंदर चलना है तो ये सारे बोरोन स्टील के रहते हैं। अगर नॉर्मल अपने लोहे में से लगाएंगे तो उनसे इनकी लाइफ लगभग 2 गुना ज़्यादा मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सस्ते पड़ते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब खरीदते वक्त आपको जरूर महंगे लग रहे हैं, लेकिन जब मेंटेनेंस नहीं आएगा तब सस्ते लगेंगे आपको, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। बाकी सस्ता जो है फिनिशिंग में कोई कमी नहीं, फिनिशिंग तो देख के दिल खुश आप हो देख जाता है। सकते हो पेंट की क्वालिटी वगैरह जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर हर चीज़ का एक्सपेंसेस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन इस चीज़ की लाइफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। बाकी दोस्तों सब्बल भी इतने लंबे दिए गए कि पीछे आप जब घिसते जाए, आगे से धार लगाते जाए, पीछे खिसकाते जाए, अलग अलग छेद में आप अपने हिसाब से जितनी गहराई डेप्थ तक देना उतना दे सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आप क्वालिटी की बात कर रहे थे जिस वजह से महंगा, इसके अलावा और क्या खासियत है जो इससे दूसरों से थोड़ा सा महंगा कर रहा है? देखिए सर, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये जो हम लोगों ने यहाँ इसको माउंटिंग किया हुआ है, जैसे ये बीच वाली टाइन इसके अंदर माउंट की गई है। ठीक है। नॉर्मल क्या करते हैं लोग, यहाँ से वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करने से क्या नुकसान है कि आप इसको रिपेयर नहीं करवा सकते कभी। हम लोगों ने इसको साइड में से, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये हमने नीचे ले जाके बताइए, ये हमने ये बोल्टिंग में दिया गया है। ये देखिए, ये भी बोल्टिंग में है, वो वाला देखिए परले वाला, ये वाला देखिए, ये भी बोल्टिंग में है। बोल्टिंग में देने का फ़ायदा है क्या है कि इसमें आप कभी भी खोल के इसको बीच में से रिपेयर करना चाहो तो रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ज़रूर बढ़ती है सर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट इसका एंड यूज़र कस्टमर को ज़रूर मिलता है। क्या बात है नरेंद्र जी, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपके तोता हले नहीं सारे इम्प्लीमेंट जो मेरे पीछे दिख रहे हैं सारे ब्रांडेड और क्वालिटी के हैं। बहुत से किसान भाई, इवन मेरे रिश्तेदार वगैरह भी कहते रहते हैं कि आप अगर संगरिया जा रहे हो तो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं ना, तो इनको कोई खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकते हैं हम? जी वैसे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जगह पे डीलर हैं। ठीक है, अगर डीलर हम आपको लिस्ट दे देंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में उनका डाल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है। अगर फिर भी कभी रह जाता है तो कंपनी का नंबर भी रहता है, आप वहाँ से इंक्वायरी करके हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू या कैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में भिजवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे थे हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आपको खेती किसानी और मशीनों के ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। और वुड इम्प्लीमेंट के बारे में आपको और भी कोई डिटेल से जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान। जी।